साल की लड़की की है, जो कि पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वहीं फैमिली थी उसकी, छोटे छोटे भाई बहन थे, बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी वो। बाप था वो शराबी था, शराब के नशे में वो कुछ नहीं देखता था, सिर्फ उसे शराब पीने से मतलब था। माँ थी जो कि बीमारी का शिकार थी, उसे कैंसर की बीमारी थी। वो किसी लायक भी नहीं थी, कब उसका मौत का बुलावा आ जाए उसे खुद को पता नहीं था। घर संभालने वाली वही लड़की थी। अब उसके साथ ऐसा होता है, उसे पाकिस्तान के एक छोटे से गांव में दुबई भेजा जाता है और दुबई से फिर वो सऊदी अरब भेजी जाती है। पाकिस्तान से बेचने वाला कोई और नहीं होता, उसे उसका ही सगा पिता होता है जो कि उसे दुबई में बेच देता है। वहाँ उसके साथ मन चाहे लोग, उसे कितनी बार बेचा जाता है। और जब दुबई से एक शेफ़ आता है तो वो उसे इतनी अच्छी लग जाती है, इतनी खूबसूरत लग जाती है कि वो उसके मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाता है और पूरे 50 लाख रुपए देकर उसे अपनी पत्नी बनाकर अपने साथ सऊदी अरब ले जाता है। और वहाँ जाने के बाद में कुछ दिन वो पत्नी बनाकर रखता है, उसके बाद उसके संग वो क्या करता है ये बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। तो वीडियो पूरी देखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दीजिएगा। मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई कहानी में। जय माता दी। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये पाकिस्तान के एक छोटे से गांव की कहानी है, जहां एक फैमिली थी। लड़की का नाम शवाना था, 16-17 साल की लड़की थी, अब सबसे बड़ी थी। उसके पिता घर में जो भी पैसे हुआ करते थे वो ले जाया करता था। उसे सिर्फ शराब पीने से ही मतलब था, उसे ये मतलब नहीं था घर में खाना बना है नहीं बना, बच्चे क्या खाएंगे, इस बात से वो कोसों दूर था। अब माँ की तबीयत खराब रहती है, माँ कैंसर से पीड़ित थी। इतने घर में खाने के लाले थे तो उसका इलाज तो बहुत दूर की बात है, इसीलिए उसके इलाज के लिए तो पैसे थे ही नहीं। अब डॉक्टरों ने साफ साफ मना कर दिया था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि इसे सिर्फ प्यार से रखिए, इन्हें घर में जितना प्यार दे सकते हो दे दीजिए। उसके बाद इनका कुछ भरोसा नहीं, जितने ये दिन ये जी रही हैं उतने दिन जिएंगी, आपसे जितना हो पड़ता है वो करो। अब घर में वो रहती है, कुछ पता नहीं था कब उसका बुलावा आ जाए। घर में वो प्यार से ही रखते थे, उसकी बेटी उसका बहुत ध्यान धरती थी। लेकिन उसके बाद उसके जो पिता होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शराब पीने की वजह से घर में आए दिन वही तंगी। अब वो जो लड़की थी, उसकी माँ एक बार अपनी बेटी को प्यार से बिठाती है अपने पास, कहती है बेटा तू सबसे बड़ी है अपने बहन भाइयों में और मेरा कुछ भरोसा नहीं, मेरा कब बुलावा आ जाए, और तेरे पिता इस लायक नहीं है कि वो अपने घर को देख सके, तो जो करना है तुझे ही करना है। अब तू इनकी बड़ी बहन है तो तुझे ही माँ बनकर इन्हें पालना है। मेरे जाने के बाद तू इनका अच्छी तरह ख्याल रखियो। अब कुछ दिन में उसकी माँ की मौत हो जाती है। मौत होने के बाद में कुछ दिन तो, घर के 4-5 दिन तो आराम से निकल जाते हैं। उसके बाद खाने की तंगी आने लगती है। अब जब तंगी आने लगती है तो वो मोहल्ले में ही आसपास के घरों में जाती है शवाना, और उन लोगों से बोलती है कि आप लोगों को जो भी काम करवाना हो, घर के काम से लेकर किसी भी चीज़ का काम आप मुझे बता सकते हो और मैं उसको बहुत ईमानदारी से करूँगी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। अब जैसे उसने कहा था, आस पड़ोस वाले मोहल्ले वाले उसको काम दे दिया करते थे। अब वो पूरी ईमानदारी से उनका काम करती है। 150 रुपये जो भी वो कमाती है उससे अपने भाई बहनों को खाना खिलाती है, अपना घर चलाती है। अब उसका बाप आए दिन आया करता था और अपनी बेटी को बोला करता था कि मुझे पैसे दे। अब वो अपने पिता से बोलती है कि मेरे, आप देख रहे हो कि छोटे छोटे बहन भाई हैं, मैं खुद जैसे तैसे करके 100 रुपये 50 रुपये कमाती हूँ और उनसे घर में खाना बनाती हूँ, खिलाती हूँ। आपको ये होना चाहिए कि मेरे बच्चे हैं, मुझे कैसे उन्हें खिलाऊंगा, आप इसकी वजह मुझसे जो भी पैसे होते हैं वो छीन कर ले जाते हैं, आप कैसे पिता हैं। जब उन्हें बोलती है तो कभी कभी वो गुस्से में उसके ऊपर हाथ भी उठा दिया करता था, उसे मार भी दिया करता था। अब वो यही सोचती है कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, कैसे अपने बहन भाइयों की परवरिश करूँ। एक दिन वो अपनी घर की खिड़की पे ही खड़ी होती है तो वहाँ से देखती है कि उसका पिता 4-5 आदमियों को अपने साथ लेकर आया है और बाहर बैठकर शराब पीने लग जाता है। जब वो ये सब देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो वहीं खड़ी होती है। उनको ये कहते सुनती है कि तुम क्यों पैसे की चिंता कर रहे हो, तुम्हारी बेटी तो इतनी खूबसूरत है, जवान है, और फिर भी तुम पैसों की चिंता कर रहे हो, वो तो तुम्हें बहुत सारे पैसे कमा कर दे सकती है। लेकिन शवाना की समझ में ये नहीं आता कि वो किस चीज़ की बात कर रहे हैं। उसने सिर्फ ये सुना था कि घर में तुम्हारी बेटी है, जवान है, और फिर भी तुम पैसों की चिंता कर रहे हो। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि वो क्यों कह रहे हैं और किस बेस पे कह रहे हैं। अब जब वो चले जाते हैं उसके दोस्त, अब उसके जो पिता थे, जो उससे ठीक से बात तक नहीं करते थे, अब वो अपनी बेटी से
बहुत प्यार से बात करने लगे, एकदम ही उसका बिहेव चेंज हो जाता है अपनी बेटी के प्रति। अब वो एक दिन अपनी बेटी के पास आते हैं, सर पर हाथ रखते हैं, कहते हैं बेटा तू बहुत अच्छी है और तेरे पास तो ढंग के कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, चल आज तुझे मार्केट ले चलता हूँ और वहाँ से 2-4 जोड़ी अच्छे कपड़े दिलवा देता हूँ, क्योंकि तेरे पास पहनने के लिए भी नहीं है और तू बाहर जाती है काम करने तो ऐसे अच्छा नहीं लगता। वो अपने पिता के बर्ताव को देखकर एकदम ही चौंक गई थी कि अब तक तो मेरे पिता मुझसे बात नहीं करते थे, लेकिन वो खुश थी इस बात से कि देर से ही सही कम से कम मेरे पिता मुझसे प्यार तो करने लगे, मुझसे ठीक बात तो करने लगे। अब वो बिगर किसी चीज़ की परवाह किए हुए अपने पिता के साथ चल देती है। अब वो गाँव से निकलकर शहर पहुंच जाती है। शहर में जाने के बाद फिर एक जंगल का रास्ता आता है, वहाँ वो जाने लगती है। उस कहती है अपने पिता से कि पिताजी हम तो मार्केट जा रहे थे, कपड़े लेने जा रहे थे और ये कौन सा रास्ता है, यहाँ तो बड़ा सुनसान है। तो वो कहता है कि बेटा मुझे यहाँ किसी के घर जाना है, उससे पैसे लेने हैं और फिर हम मार्केट चलेंगे शॉपिंग करने के लिए, ख़रीदारी करने के लिए, और वहीं से मुझे पैसे लेने हैं, बस यही घर है। तो वो कहती है ठीक है। अब वो वहाँ जाती है, एक घर में जाती है तो वहाँ देखती है, घर जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो सामने एक तख़्त पड़ा होता है, उस पे एक मोटी सी औरत बैठी होती है और वो पान खा रही होती है और साथ ही उसके पास 4 मुश्तंडे भी खड़े होते हैं, 2 इस तरफ 2 इस तरफ। लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता वो कौन है। अब वो उसके पिता अंदर जाते हैं, उस औरत के पास बैठते हैं और उससे बातें करते हैं, साथ ही अपनी बेटी शबाना की तरफ इशारा करते हैं। और कुछ देर बात करने के बाद में एक लड़की आती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है, शबाना को अंदर ले जाती है। जब उसे अंदर ले जाती है तो उस जो उसके पिता थे उससे उस औरत से वो खूब सारे पैसे लेते हैं, नोटों की गड्डियाँ लेते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अपनी बेटी से कोई बात नहीं करते, पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन उनकी बेटी उसे खिड़की से देख लेती है कि मेरे पिता मुझे छोड़कर जा रहे हैं और उनके पास खूब सारे पैसे भी हैं, लेकिन उसे तब भी ये अंदाज़ा नहीं होता कि उसके साथ क्या होने वाला है। एक बार भी वो पीछे मुड़कर नहीं देखते अपनी बेटी को, वहाँ से चले जाता है। अब जाने के बाद वो जो मोटी औरत थी वो उसके पास आती है शबाना के कमरे में और उससे कहती है कि यहाँ ये जो घर है, मैं इस घर की मालकिन हूँ और मुझे यहाँ पे जो लड़कियाँ हैं, यहाँ लड़कियाँ जो आई हुई हैं, ये कोठा है और यहाँ तुझे बेच कर गया है तेरा बाप, पूरे 10 लाख रुपए में बेच कर गया है। और अब तेरा ये काम है कि यहाँ जो भी आदमी आएगा, मर्द आएगा, उसे तुझे खुश करना है। हर रात तेरे संग एक नया आदमी आएगा और तुझे उसको खुश करना है। जो भी तेरे बाप को मैंने पैसे दिए हैं वो तुझसे वसूलने हैं। अब उसकी समझ में सब कुछ आ चुका था कि मेरे पिता ने मुझे बेच दिया है। अब वो उसके सामने खूब हाथ जोड़ती है, रोती गिड़गिड़ाती है कि मैं इस काम में नहीं आना चाहती थी, मुझे मेरे पिता ज़बरदस्ती मुझे धोखे से इधर छोड़कर गए हैं और मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है मैंने तेरे बाप को 10 लाख रुपए दिए हैं और मुझे वो सूद समेत वसूलने हैं, तो तुझे देने ही पड़ेंगे मुझे। और अब तू ये कपड़े उतार कर तैयार हो जा अच्छी तरह से, क्योंकि आज रात को तेरी पहली बोली है। अब वो उसे ज़बरदस्ती तैयार किया जाता है। जब रात होती है तो पहली बार उसके पास एक अधेड़ उम्र का आदमी आता है। उसकी उम्र सिर्फ 17 साल की थी और जो उसके पास आदमी आता है वो 45 साल का आता है। अब उसके आगे भी वो बहुत गिड़गिड़ाती है कि मुझसे मेरे साथ ऐसा मत करो, आप मेरे बाप की उम्र के हो। लेकिन उसे क्या मतलब, उसने पैसे दिए थे तो उसे पैसे वसूलने थे। वो उसको उसकी मर्जी के बिना बहुत बुरी तरह से उसे रोनता है और पूरी रात उसकी यही हालत रहती है। वो बहुत ज़्यादा वो करती है, दर्द में होती है। वो आदमी तो चला जाता है, जाने के बाद अब हर रात उसके संग ऐसा ही होने लगा। ऐसा होने के बाद में अब उसे वहाँ जो सऊदी अरब के लोग भी आते हैं, वहाँ दुबई के लोग भी आते हैं। जब वहाँ दुबई के लोग आया करते थे तो उनके साथ भी उसे छोड़ा जाता था। अब जब उनके साथ छोड़ा जाता था तो एक दुबई के आदमी को उसे बेच दिया जाता है। जब उसे बेच दिया जाता है तो वो अपने साथ उसे दुबई ले जाता है। दुबई ले जाने के बाद में उसे एक बिल्डिंग में छोड़ा जाता है। एक बिल्डिंग में छोड़ने के बाद में वहाँ उसके संग रोज़ यही होता है। अब उसे अलग अलग आदमियों के साथ रोज़ भेजा जाता है, कभी ज़्यादा भी होते हैं, कभी कम भी होते हैं। वहीं उसकी बोली भी लगाई जाती थी। रोज़ दुबई के आते थे, रोज़ जितने में वो ख़रीद कर लेके गया था उससे दुगनी 10 गुनी कीमत वो वसूल लेता है। अब सऊदी अरब की बारी आती है। सऊदी अरब से जब लोग आते हैं उसके पास, हर रोज़ नए नए आदमी आते हैं और खूब वो अच्छी खासी खूबसूरत थी, तो उसके साथ चाय जैसे लोग आया करते थे, हर उम्र के लोग आया करते थे और उसे कीमत देकर अपनी कीमत वसूला करते थे। एक दिन दुबई से सऊदी अरब से एक शेफ़ आता है और जब उसको वो देखता है तो उसे वो बहुत खूबसूरत लगती है।
जब उसे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है तो वो सोचता है कि अब इसके साथ कोई और नहीं आएगा, सिर्फ मैं ही इसकी खूबसूरती का मज़ा लूँगा। और वो कहता है कि इसकी मैं मुँह मांगी कीमत दूँगा। वो 50 लाख रुपए में उसे ख़रीद लेता है और ख़रीदने के बाद में कहता है मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊँगा। वो कहती है कि मैं तो इतनी बुरी हूँ, मेरे साथ तो इतने जनों ने ऐसा कर रखा है, तो मेरे को पत्नी बनाने से तुम्हें क्या मिलेगा? वो कहता है कि नहीं, पत्नी बनाने से मुझे ये मिलेगा कि तुम्हारे पास कभी कोई दूसरा मर्द नहीं आएगा और तुम मेरे पास ही रहोगी, इसलिए मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। वो उसके साथ शादी कर लेता है और फिर उसे सऊदी अरब ले जाता है। वहाँ ले जाने के बाद में वो कुछ दिन उसके साथ पति बनकर रहता है और कुछ दिन उसके साथ अकेला ही संबंध बनाता है, खुद अकेला ही रहता है। उसके बाद जब उसका मन भर जाता है तो वो अब नए-नए शेफ़ों को वहाँ बुलाने लगता है, जो रईस वहाँ के शेफ़ होते हैं, उन लोगों को बुलाने लगता है और मुँह मांगी कीमत लेता है और हर रात को उनके संग नए-नए आदमियों को छोड़ा जाता है। अब जब हर रोज़ उसके साथ यही होने लग गया था, अब वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। जब वो लड़की परेशान हो जाती है बहुत ज़्यादा, वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्या करे? क्योंकि वो मजबूर थी, किसी और देश में थी, कुछ कर भी नहीं सकती थी। अब वो एक दिन जहाँ उसे कमरे में बंद करके रखा गया था, वहीं की खिड़की से वो नीचे देखती है, खड़ी होती है, बाहर देखती है कि कोई शायद मेरी मदद को मिल जाए। तो वहीं जिस बिल्डिंग में वो मकान में होती है, वहीं का जो एक लड़का होता है जो गार्डन में पानी दिया करता था, वो हिंदुस्तान का ही लड़का था, हिंदुस्तानी था। अब वो लड़का पानी दे रहा था, वो उसे बड़े उससे देखती है कि काश ये मेरी मदद कर दे। उस लड़के की भी नज़र ऊपर पड़ जाती है उस लड़की पर। वो कहता है कि इस मकान में मैंने पहले तो कभी कोई लड़की नहीं देखी, ये बड़ी मासूम सी लड़की है, लगता है शायद सताई हुई है हालात की। लेकिन उसे समझते देर नहीं लगती कि ये किस लिए यहाँ आई है, क्योंकि लड़की वहाँ कोई भी नहीं थी। लेकिन वो कहता है मुझे क्या, मैं तो यहाँ खुद कमाने के लिए आया हूँ, मैं गरीब हूँ, अगर मैं इन सब चक्करों में पड़ूंगा तो मैं खुद मारा जाऊँगा। वो ध्यान नहीं देता। लेकिन 3-4 दिन तक लगातार वो लड़की उस लड़के को देखती है और यही सोचती है कि काश ये लड़का मेरी मदद करे। एक दिन वो हिम्मत कर कर नीचे आती है और उसे इशारे से बुलाती है। वो लड़का उसके पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या हुआ मैडम, क्या बात है? तो वो उसे बताती है कि ऐसे-ऐसे मेरे पिता ने, मैं पाकिस्तान की लड़की हूँ और मुझे पहले दुबई बेचा गया था, वहाँ से फिर यहाँ लाया गया सऊदी अरब, और हर रात मेरे संग 4-5 लोग आते हैं और मुझे बेदर्दी से नोचते हैं, ऐसा करते हैं मेरे साथ। मैं अपनी मर्ज़ी से इस धंधे में नहीं आई हूँ, तो प्लीज़ आप मेरी मदद कीजिए और मुझे बचा लीजिए। अब वो सोचता है कि आप चिंता मत कीजिए, मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अब वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है और सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। जब सऊदी अरब की पुलिस के पास वो जाता है, वहाँ बोलता है वहाँ, तो वो कहते हैं कि हम कैसे तेरी बात पर यकीन करें, अगर तेरी बात झूठी निकलेगी तो तुझे बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। तो वो कहता है मैं झूठ क्यों बोलूँगा, मैं खुद यहाँ कमाने आया हुआ हूँ और मैं झूठ क्यों बोलूँगा? अगर मुझे पता है अगर मैं पकड़ा गया तो मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार होगा, ये मैं जानता हूँ। मैं आपको एड्रेस दे देता हूँ, आपको खुद वहाँ जाकर पता लगा लीजिए। लेकिन इस बीच मेरा नाम नहीं आना चाहिए कि आपको यहाँ की सूचना किसने दी, क्योंकि मेरा नाम आएगा तो मैं यहाँ कोई मुझे काम नहीं देगा। तो पुलिस उसके कहे मुताबिक रात को 10-11 बजे वहाँ रेड मारती है उस घर में। रेड मारने के दौरान 4-5 आदमियों को और उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब वहाँ पकड़ा जाता है तो वो लड़की सारी आपबीती पुलिस को बताती है और उस शेफ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही पुलिस उसे अपने कब्जे में ले लेती है। लड़की को सारी पूछताछ करने के बाद में वो फिर दुबई की पुलिस को कांटेक्ट करती है, फिर वहाँ की पुलिस यहाँ पाकिस्तान की पुलिस को कांटेक्ट करती है और पुलिस के ही ज़रिए उस लड़की को अपने पाकिस्तान आ जाती है, वो अपने घर आ जाती है। जब वो अपने घर आती है तो अपने बहन भाइयों से मिलकर बहुत रोती है। उसके बहन भाई कहते हैं अपनी बहन से कि पापा ने तो हमसे कह दिया था कि आप मर चुकी हो। उन्होंने कहा था जब वो मेरे साथ जा रही थी तो एक एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मौत हो गई थी, हमें तो पता ही नहीं था कि आप ज़िंदा हो। वो अपने बहन भाइयों से मिलकर बहुत रोती है। साथ ही वो जो सरकार होती है वो उसके साथ होती है, हर तरफ से उसके साथ होती है और बहुत उसे सम्मानित भी किया जाता है और उसकी गरीबी देखकर हर चीज़ में उसका साथ दिया जाता है, उसका मकान बनवाने में, हर चीज़ में। और साथ ही वो अपने पिता के खिलाफ़ कंप्लेंट कराती है कि मेरे पिता ने ही मुझे पहली बार 10 लाख रुपए में बेचा था, मुझे पता भी नहीं था और मेरे बहन भाइयों को अकेला छोड़ दिया था। मेरे बहन भाई बहुत छोटे थे। वो अपने पिता के खिलाफ़ केस दर्ज करवाती है तो उसके पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी आप लोगों को, एक लड़की की जो कि इतनी अपने छोटे बहन भाइयों के लिए एक माँ के बराबर थी, उनसे जब दूर हुई थी तो समझ लो एक बच्चे से उनकी माँ को दूर कर दिया था और किसी और ने नहीं, एक पिता ने ही किया था।
तो कैसी लगी कहानी कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।